तो ये हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 17 मई, 15 मार्च, 12 अगस्त, 20 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आइए हम आपको बता रहे हैं, 17 मई, यानी 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। तो अब किसी भी दिवस को मनाने का एक उद्देश्य होता है, तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं कि हम लोग इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस में क्या होता है और क्या करते हैं। प्रतिवर्ष 17 मई को पूरे विश्व में विश्व रक्तचाप दिवस यानी उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2006 से की गई थी और पहली बार जो इसे मनाया गया था इसको 2005 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा की गई थी। अब 2006 से ये हमेशा 17 मई को मनाया जाने लगा। कहने का मतलब है कि 2005 में ये पहली बार मनाया गया, लेकिन हर 17 मई को कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2006 से मनाया जा रहा है। और किसने शुरुआत की थी इसकी? वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने। तो ये आ चुका है हमारा प्रश्न नंबर 2। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या फिर 18 लाख रुपए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख रुपए। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने उन बच्चों को जो कोरोना की वजह से, मतलब जिनके माँ बाप या जिनके मदर फादर कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए हैं, तो एक नोटिस, एक निर्देश, दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि उनके बच्चों के नाम 10 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे और ये उनको कैश में नहीं दिया जाएगा। ये एक एफडी की फॉर्म में होगा, एफडी कराई जाएगी, जो उन्हें तब मिलेगा जब बच्चा करीब 25 साल का हो जाएगा। उससे पहले ये उनको नहीं मिल सकता। तो आइए इसके बारे में देखिए थोड़ी सी और जानकारी हम कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करने की दिशा में काम करें। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट इसे कहते हैं, करने का निर्णय लिया गया है। यह राशि तब तक एफडी के तहत जमा रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। ठीक है। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को यह भी दिशा निर्देश दिया है कि सर्वोत्तम ब्याज दर वाली योजना में इसको जमा किया जाए। तो ये था वो 10 लाख रुपए जो आंध्र प्रदेश सरकार ने उन अनाथ बच्चों को देने के लिए घोषणा की है जो जिनके माता पिता कोरोना की वजह से एक्सपायर हुए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया है। वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? भाजपा, कांग्रेस, एसपी, बसपा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस। राज्यसभा सांसद राजीव सातव जो अभी हाल ही में 16 मई यानी 2021 को कोरोना की वजह से एक्सपायर हुए हैं, वो कांग्रेस के सदस्य थे। काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, काफ़ी जाने माने थे ये। तो इनके बारे में भी देखिए थोड़ी सी, ये इनकी इमेज है, इनकी फ़ोटो है, आप इन्हें पहचान भी सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद, ये महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ये। राजीव सातव का 16 मई 2021 को निधन हो गया। ये कोरोना से संक्रमित थे। तो बहुत से लोग अभी सोच रहे हैं कोरोना के बारे में, पता नहीं कोरोना के बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां जा रही हैं। राजीव सातव महाराष्ट्र के राज्यसभा के सदस्य थे। वे इससे पहले 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और गुजरात कांग्रेस के ये प्रभारी थे। तो ये थे वो राजीव सातव जी जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सब्जी के लिए MOMA मार्केट, मोमा मार्केट का शुभारंभ किया गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर? और अगर दोस्तों ये करंट अफेयर्स आपको या क्विज आपको अच्छी लग रही है तो इसे
लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। यानी मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मोमा मार्केट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को इस कोरोना महामारी के दौरान ताज़ी सब्जियां मिल सकें ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग करने के लिए। तो इसके बारे में भी आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट, ठीक है, MOMA मार्केट। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मोमा मार्केट किससे संबंधित है या मोमा का फुल फॉर्म क्या है। तो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट है। ये कोरोना की वजह से अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो वहाँ की जनता के घर जो है ताज़ी सब्जियाँ पहुँच सकें, इसकी वजह से उन्होंने इस मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर MOMA का जो फुल फॉर्म है वो भी लिख दिया है, हालांकि आपने इसमें देख ही लिया, पढ़ ही लिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है D, मणिपुर सरकार ने। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 पर। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का चयन किया गया है और क्विज के माध्यम से अगर आप इसको सीखते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से ये दिमाग में हमारे बैठ जाते हैं। 1-2 बार आप वीडियो को बार बार देख लीजिए और याद हो जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? कमल त्यागी, राहुल सचदेवा, KK अग्रवाल, रोहन अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KK अग्रवाल, ऑप्शन नंबर C। देखिए IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तो ये हैं KK अग्रवाल जी। आप देख पा रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है। बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग नहीं बच पा रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम मास्क नहीं लगाएंगे और हम बचकर नहीं रहेंगे, अरे कुछ नहीं है, तो इन भ्रम में ना पड़िए। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर KK अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। डॉक्टर अग्रवाल 62 साल के थे। देखिए बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इनकी, 62 साल के थे केवल ये। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से कोविड महामारी के ऊपर कोई ना कोई लेख या कोई ना कोई वीडियो प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने बीमारी के लगभग सभी पहलुओं के बारे में बताया है। इन्हें 2005 में डॉक्टर BC राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अब हम पहुंच गए अपने प्रश्न नंबर 6 पर। 6 मई 2021 को फ्लोरिडा USA में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेजा, एडलिन कास्टेलिनो, जूलिया गामा, जैनिक मैकेंटा। तो इसका सही उत्तर है एंड्रिया मेजा। बहुत पॉपुलर न्यूज़ है, अभी हाल ही की बात है। और इनके बारे में और भी डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे टॉप 3 करंट अफेयर्स जो अभी हाल ही में अपलोड हुआ है उसको जाकर देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ भी हालांकि मैंने कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश की है। तो देखिए 16 मई 2021 को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 69वां संस्करण फ्लोरिडा में संपन्न हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, कहाँ संपन्न हुआ? फ्लोरिडा में। इसमें कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और ये जिन्होंने जीता है ये मैक्सिको की एंड्रिया मेजा थी। ठीक है, 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। अब भाई ताज कौन पहनाता है? तो ताज हमेशा जो पूर्व मिस यूनिवर्स होती है वो जो आगामी या जो जीत कर आती है उनको ताज पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है या उन्हें सम्मानित किया जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। इस प्रतियोगिता की प्रथम उप विजेता ब्राजील की जूलिया गामा और द्वितीय उप विजेता पेरू की जैनिक मैकेटा रही हैं। इस प्रतियोगिता में जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी एडलिन कास्टेलिनो। ये टॉप 4 में अपनी जगह बना पाई थी। तो ये देखिए लिखा हुआ वह इस प्रतियोगिता में तृतीय उप विजेता रही, तीसरे नंबर पर रही। तो अब हम आकर पहुंच गए हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। तो आपको बता दें कि ये टॉप 10 क्वेश्चन का चयन यहाँ पर किया गया है। भारत रूस मैत्री कार रैली 2021 के संबंध में जो ये 4 विकल्प हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है? 8 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत रूस मैत्री कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कार रैली एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम 18 से 20 अप्रैल 2021 तक रूस में आयोजित किया गया। तीसरा है, यह IFCRA का छठा संस्करण है। और चौथा, यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। तो इसका सही उत्तर है सी, यह IFCRA का छठा संस्करण है। तो इसके बारे में थोड़ी से कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, हम जान लेते हैं। तो भारत रूस मैत्री कार रैली 2021, देखिए पहला पॉइंट है कि ये जो कथन था ये पहला 8 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत रूस मैत्री कार रैली 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम 18 से 20 अप्रैल तक रूस में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कार रैली एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी सही है। यह IFCRA का 5वां संस्करण है, वहां पर था ये 6वां संस्करण है। IFCRA इंडिया में 14 प्रतिभागी उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा समर्थन भी प्रदान किया गया है। तो ये जो सारी बिंदुएं थे, सारे पॉइंट थे, ये उसके बारे में सही था। केवल वहां पर शायद छठा संस्करण लिखा हुआ था, जबकि ये 5वां संस्करण। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? जापान, यूके, रूस, आयरलैंड। तो सही उत्तर है जापान। बहुत आसान प्रश्न है। ये जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये जापान में आयोजित हो रही है। प्रश्न नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस, बहुत पॉपुलर बीमारी है ये इस समय, के नाम से जाना जाता है? ब्लैक फंगस, ल्यूपस, मधुमेह, रूमेटाइड, अर्थराइटिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्लैक फंगस। तो इस ब्लैक फंगस के बारे में आजकल काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि ये जो इस समय वर्तमान में महामारी हो रही है, महामारी जो चल रही है जिसका नाम कोरोना है, इस कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कोरोना से जो संक्रमित पेशेंट हैं, जो भी मरीज हैं या जो ज़्यादा दिनों तक जिनका उच्च रक्तचाप है या मधुमेह से पीड़ित हैं और वो वेंटिलेटर पर ज़्यादा दिनों तक भर्ती रहे और उनकी जो क्षमता है, अंदरूनी ताकत, जिसे आप इम्यून पावर भी कह सकते हैं, अगर वो कमज़ोर है, ज़्यादा दवाएं ले रहे हैं, तो उनके अंदर ये ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है ये देखने में आ रही है। इस बीमारी से अब आपको थोड़ी सी और बात बता दें कि इस बीमारी से बहुत से मरीजों की आंखों की रोशनी चली जा रही है, बहुत से लोगों में उल्टियाँ, हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने 10वें प्रश्न और आखिरी पर। लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी LRA जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह किस देश से संबंधित है? युगांडा, अमेरिका, फ्रांस, इराक। तो इसका उत्तर हो जाएगा युगांडा से, यानी RLA जो हाल ही में खबरों में देखा गया था ये युगांडा से संबंधित है। तो ये थे वो 10 प्रश्न जिनको इस क्विज में शामिल किया गया है, जिनको रखा गया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न जरूर अच्छे लगे होंगे, जरूर पसंद आए होंगे।